किसने लगाया नागौर दरबार? कब लगाया? 1570 ईस्वी में, इन 1570 एडी। 1570 ईस्वी में, इन 1570 एडी अकबर ने इसका आयोजन किया था। अकबर क्या कह के किया था उसने? क्या करेंगे अपने? लिखो घोषित उद्देश्य। क्या उद्देश्य घोषित किया उन्होंने? स्टेट अकाल राहत कार्य चलाएंगे। क्या चलाएंगे? लिख लो। लिखो वास्तविक उद्देश्य, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव। वास्तविक उद्देश्य, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव। क्या था एक्चुअल ऑब्जेक्टिव बताओ? राजाओं के साथ में संधियां कर। लिख लो। राजा कल्याणमल कहां का राजा? लिखो कोष्टक में बीकानेर। हरराज कहां का राजा? लिखो कोष्टक में जैसलमेर। उदय सिंह तब तक राजा नहीं बना था, किसका भाई है ये? लिखो कोष्टक में चंद्रसेन का भाई, ब्रदर ऑफ चंद्रसेन। लोगों ने कहा संधि तो ठीक है पर थोड़ा बहुत अकाल में करके जाए यार। अकबर ने कहा ठीक है, एक तालाब बनवाते हैं। अकबर ने उस टाइम यहाँ पे एक तालाब बनवाया था, शुक्र तालाब। क्या बनवाया था? लाइन चेंज करके लिखो। लिखो नागौर दरबार का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ नागौर कोर्ट। नागौर दरबार का महत्व। अधीनता स्वीकार करवाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप लड़ो, लड़के अगले राजा को हराओ, हरा के को भाई मेरे अंडर में आ। दूसरा तरीका आप बातचीत करके कर लो। तो अकबर ने कौन सा तरीका अपनाया? एक होता है रणनीति, एक होता है कूटनीति। रणनीति मतलब रण में लड़ो जाके, कूटनीति मतलब डिप्लोमेसी, बातचीत से कर लो। तो अकबर ने क्या अपनाई? अपनी डिप्लोमेसी। लिखो, एक नंबर लगा के लिखो, बिना लड़े ही, विदाउट फाइटिंग। बिना लड़े ही, विदाउट फाइटिंग। अकबर ने अपनी कूटनीति से राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाई। अच्छा, नागौर दरबार के बाद में राजस्थान के राजा साफ तौर पर दो भागों में बंट गए थे, या तो मुगलों के साथ है या वो मुगलों के खिलाफ। तो राजस्थान के राजा दो खेमों में बंट गए, मुगल विरोधी और मुगल सहयोगी। कौन कौन से दो खेमे? मुगल विरोधी और मुगल। लिखो। अच्छा, पहले अपने राजस्थान में राजा कैसे बनते थे? राजा ऐसे बनते कि राजा मर गया तो उसका बड़ा बेटा क्या बन जाएगा? राजा। ऐसा नहीं हुआ तो राजा जिसको बना के गया वो क्या बन जाएगा? राजा। ऐसा ना हुआ तो सामंत जिसको बना देंगे वो क्या बन जाएगा? राजा। पर अब राजा वो बनेगा जिसको मुगल बादशाह चाहेगा। अब राजा वो बनेगा जिसको, एक राजा के 10 बेटे हैं, उनमें से जिसकी मुगल बादशाह राजा बनेगी वो क्या बन जाएगा? राजा। अब यदि कोई मुगल बादशाह कृपा से ही राजा बन रहा है तो डिपेंड भी किस पे है? फिर मुगल बादशाह जहां कहेगा वहां लड़ने के लिए। तो राजस्थान में मुगल आश्रित राजा बनने लगे। कैसे राजा? जो किस पे आश्रित थे। अब वो किसकी तरफ से लड़ते थे? मान सिंह आमेर का जो राजा है उसने अपने जीवन में 77 युद्ध लड़े हैं। कितने लड़े हैं? हल्दी घाटी को छोड़ के सारे जीते हैं, पर किसके लिए? बीकानेर का हम पढ़ रहे हैं, बीकानेर का महाराजा राय सिंह जोधपुर पर आक्रमण कर देता है, किसकी तरफ से? राय सिंह साउथ इंडिया में खूब सारे युद्ध जीता था, किसके लिए? तो अब राजस्थान में मुगल आश्रित राजा थे। कैसे राजा थे? देखो, पर एक सीधा सा मतलब है, जब संधियां होती है तो युद्ध बंद होते हैं। युद्ध बंद होते हैं तो उससे कला एवं संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिलता है? लिखो, युद्ध बंद होने